क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो मजदूर है वो भी चाहता है कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़े, हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा बने, लेकिन वो ट्यूशन पढ़वा नहीं पाता कोई भी गरीब आदमी, क्योंकि ट्यूशन पढ़वाएंगे तो एक बच्चे का 200 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपया कम से कम तो फीस देना ही पड़ेगा। तो जो मजदूर है एक जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है तो बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता, तो मजदूर के बच्चे को कोई सपोर्टिंग एजुकेशन नहीं मिल पाता है। ये जो अंबेडकर पाठशाला है, इसी अंबेडकर पाठशाला में आपके बच्चों को ट्यूशन हम पढ़ाएंगे। ये ट्यूशन है आपके बच्चे को सपोर्टिंग एजुकेशन देने के उद्देश्य से अंबेडकर पाठशाला खोला गया, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम गांव-गांव स्कूल खोल देंगे, लेकिन इतनी हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो आपके गांव के शिक्षा प्रेरक हैं, जो हमारी ये बहनें, हमारे भाई हैं, जिन्होंने आपके बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया है, हम इनकी मदद से आपके बच्चे को शिक्षा में हम मदद दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनके एजुकेशन में सपोर्टिंग एजुकेशन दे रहे हैं। ये हमारी कोशिश है, क्योंकि कोई भी अमीर आदमी, आप जानते हैं कि तमाम अमीर लोग हैं, उनके बच्चे तो शहरों के स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर 5,000 रुपया फीस, 2,000 रुपया फीस वो देते हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा पाते हैं। तो उनका बच्चा जब ट्यूशन भी पढ़ता है तो कंपटीशन के लिए भी वो तैयार हो जाता है। तो इसलिए अंबेडकर पाठशाला जो हम लोग खोल रहे हैं आपके गांव में, आपके बच्चे का जो शिक्षा का जो नींव है, नींव हम मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जब नींव मजबूत रहेगा तभी उस पे अच्छा मकान बनता। तो आपके बच्चे की शुरुआत की जो पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो पढ़ाई है, अगर ये मजबूत होगा तो आपका बच्चा आगे ज्यादा बेहतर कर पाएगा। हम लोग यहाँ पर आज खड़े हैं आपके बीच में, तो ऐसा मत समझिएगा कि किसी हम लोग अमीर घर में पैदा हुए। ये एजुकेशन, ये शिक्षा की ताकत है कि आज हम लोग भी आपके बीच में खड़े हैं। हम लोग भी झोपड़ी में पैदा, हमारे डीआईओ साहब हैं, ये सब लोग जमीन से निकले हुए लोग और बहुत मेहनत करके, बहुत ही कष्ट उठा करके एजुकेशन सब लोगों ने प्राप्त किया। तो हम लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं। आपने अगर इरादा बना लिया तो जो हमारे बच्चे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे कल डॉक्टर बन सकते हैं, आपके इसमें से बहुत सारे बच्चे कल इंजीनियर बन सकते हैं, कल कोई डीएम बन सकता है, कल कोई कमिश्नर बन सकता है, कल कोई तहसीलदार बन सकता है। ये मत सोचिएगा कि डीएम कमिश्नर बड़े आदमी के घर का बच्चा बनता। अगर आपने अपने बच्चों को एजुकेशन के प्रति अगर आपने मेहनत थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा मेहनत आप करिए और रास्ता हम बताएंगे, संसाधन भी हम लोग देंगे। थोड़ा मेहनत आप करिए, थोड़ा सपोर्ट आप करिए, तो आपके इन्हीं बच्चों में से हम लोग भरोसा आपको दिलाते हैं कि इन्हीं बच्चों में से डॉक्टर बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से इंजीनियर बनेंगे और इन्हीं बच्चों में से कल कोई डीएम बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा। ये सपना आपका पूरा हो सकता है। और मानवर कांशीराम साहब ने भी कहा था कि अपने सपने को हमेशा ऊंचा रखें। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हम लोग बात करते हैं तो आप इस बात को भी समझिएगा कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, कई बार होता है कि हम लोग थोड़े थोड़े तकलीफों से घबरा जाते हैं। थोड़ा सा कोई कष्ट आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत गरीबी हैं। लेकिन जिस मसीहा, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को का हम लोग गुणगान करते हैं, जरा आप सोचिए कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कितनी गरीबी देखा, कितनी लाचारी देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपना सगा बेटा मर गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने बच्चे को कफन तक नहीं दे पाए। बाबा साहब, आप सोचिए कि कोई भी आज दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है आदमी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनका अपना सगा बेटा मर गया और अपने बच्चे को कफन तक नहीं दे पाए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। धन्य है उनकी पत्नी माता रमाबाई। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बेटे की मौत हुई थी, बाबा साहब के पास कफन देने तक का पैसा नहीं था।
और बाबा साहब के सामने उनके बेटे की लाश पड़ी थी और नगर के लोगों ने कहा कि बाबा साहब पैसा दीजिए, आपके बच्चे को कफन लाना है। तो बाबा साहब लोगों की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू था। बाबा साहब रो रहे थे क्योंकि बाबा साहब के जेब में अपने बच्चे को कफन तक का पैसा देने के लिए नहीं था। धन्य है उनकी पत्नी माता रमाबाई, वो आगे बढ़ती है और समझ जाती हैं बाबा साहब का दर्द पीड़ा, समझ जाती हैं और आगे बढ़ती है और अपना आंचल फाड़ती हैं और अपना आंचल फाड़ करके बाबा साहब को देती हैं। कहती हैं कि बाबा साहब, हमारा तो एक बच्चा मर गया, हम कफन नहीं दे पा रहे। आपकी जो लड़ाई है वो हमारे एक बच्चे के लिए नहीं है, हमारे समाज के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए है। इसलिए ये आंचल लीजिए, हमारे इसी आंचल में हमारे बेटे को लपेट करके ले जाइए, दफन कर दीजिए। लेकिन आप लड़ाई जो आपने शुरू किया है देश के अंदर, हमारे जो करोड़ों गरीबों, दलितों, कमजोरों के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को संवारने की जो जिम्मेदारी आपने उठाया है, उस लड़ाई से अपना कदम पीछे मत। इतना कुर्बानी